सबसे पहला प्रश्न तो मुझे लगता है कि आज गौरव भाटिया जी आपकी के सामने ही होना चाहिए। बहुत तरह की बातें हो रही हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि अभी तक विनेश क्या कहना चाह रही है वो बात सामने नहीं आई है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड की तरफ से बताती हैं क्या क्या जानकारी है, खेल मंत्री बता रहे हैं, महावीर फोगाट उनके चाचा कह रहे हैं कि बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बयान बहादुर हैं जो साजिश की थ्योरी प्लांट करने में लग गए हैं। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में आम आदमी के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि अगर वजन बढ़ा तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया, जैसा उनके चाचा भी जाहिर कर रहे थे। आप क्या जानकारी देंगे? मैं आपको सरकार की तरफ से चाह रही हूं कि आप जानकारी दें, जो आम लोग हैं देश के, जो जानना चाहते हैं। 100 ग्राम से चूक गया मामला। देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि विनेश फोगाट पे देश को गर्व है। हर नागरिक ये मानता है कि विनेश फोगाट ने जो किया है ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन उन्होंने तिरंगे का जो वर्चस्व है वो बनाए रखा है। और उनके लिए मैं अर्ज करूंगा, हमारी आंखों का नूर हो, हमारी आंखों का नूर हो, लड़खड़ाई जरूर हो फिर भी नहीं मजबूर हो। याद रखना तुम भारत का कोहिनूर हो, हरियाणा का नाज हो, भारत का ताज हो। तो जहां भी वो हैं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिखा है, उन्होंने बहुत ही हौसला अफजाई करते हुए जो शब्द कहे हैं कि बेटी लौट के आएगी और पूरा देश जो गौरवान्वित है वो मजबूत होकर वापस आए और हम सब उनके साथ हैं। ये भावना है सकारात्मक, ये दर्शाता है भारत की सोच। और इसके साथ दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया, अब मैं उस पर आ जाऊं। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हर भारतीय मानेगा, लेकिन जो लाशों पे राजनीतिक गिद्ध हैं, राजनीति करते हैं, आज उन्होंने भी देश को शर्मसार किया है। मैं पढ़ रहा था रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट और उनका वक्तव्य मैंने सुना। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? तो पहले तो मैं उत्तर दे दूं, रणदीप जी आपका ट्वीट तो कुछ घंटे बाद आया है, उससे पहले कम से कम भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि आप भी एक भारतीय हैं, उनका ट्वीट पढ़ लेते तो शायद ऐसी ओछी घटिया हल्की राजनीति आप ना करते। दूसरी बात अंजना जी, आप मुझे बताइए, ये जो उन्होंने लिखा है, कौन है जिसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ पे छुरा घोंपा है? इसका उत्तर तो अभी हमने सुना, महावीर फोगाट जी ने ही दिया। हम सबके लिए तो सम्मानित है। उन्होंने कहा ऐसी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे वक्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई देश में ऐसा नागरिक होगा जो ये इच्छा नहीं रखता होगा कि स्वर्ण पदक आएगा और एक नया इतिहास भारत रचेगा? तो ये क्यों कहा जा रहा है कि एक षड्यंत्र रचा गया है? ये जो षड्यंत्र रचना और घटिया राजनीति करना, ये कांग्रेस का डीएनए है, यही इनका चक्रव्यूह है। ठीक है, जिस चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी करते हैं ना, लेकिन चक्रव्यूह हमेशा भेदा जाता है। और आज मैं इतना ही कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला हो और चाहे संजय सिंह ने जो बयान दिया है, अंजना जी आपने संजय सिंह का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा भारत को बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक्स का। मैं पूछना चाहता हूं, बहिष्कार करना चाहिए क्या नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक लाए थे, उन पर आपकी आस्था नहीं है? इस तरह से आप लोग ट्वीट करते हैं, राजनीति करते हैं, कभी ये सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी ने तुरंत पीटी उषा जी से बात करी और कहा कि जो मदद हो, जो भी विधिक प्रक्रिया हो, उसका पालन करके ठीक है, फोगाट जी के साथ देश खड़ा है और वहां पे अपील की जाए। ये सब बातें इनको इसलिए नहीं नजर आती हैं क्योंकि ये लोग चक्रव्यूह रचते हैं और नफरत के चश्मे से पूरे प्रकरण को देखते हैं। जी, इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ तो महावीर फोगाट भी हैं। ऐसे वक्त पर वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। खेल और खेल के मैदान में जब खिलाड़ी के साथ ऐसा हो जाए, उस पर नफरती षड्यंत्र चल रहा है। क्या है षड्यंत्र? कौन सा षड्यंत्र है जो सुरजेवाला साहब या आपकी पार्टी के लोग खोज पाए हैं? आज षड्यंत्र बताइए कि ओलंपिक में कैसे वजन बढ़ा दिया गया। मतलब
कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। आपको ऐसा नहीं लगता सापा साहब? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं देश की बेटी पोगात को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ में हैं और आप निश्चिंत रहिए। पूरा 140 करोड़ जनता जो है वो आपके साथ में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की शायरी आज बोल रहे हैं, उन्होंने कहा भारत का कोहिनूर, भारत का ताज, ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने वापरे हैं। तो ये कोहिनूर को मुझे लगता है कि तराशने में थोड़ा समय लग गया है। कहते ना, हीरे को तराशने के बाद ही उसकी चमक आती है। शायद भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस हीरे की पहचान आज हुई है। ये तब का दौर भूल गए जब यही कोहिनूर का हीरा दिल्ली की सड़कों पर 140 दिन वहीं पर थी और फिर किस तरह से पुलिस ने खदेड़ा था या लताड़ा था या क्या क्या हाल हुआ था, ये सारे देश ने देखा है। तो ये आप अपनी हिपोक्रेसी तो छोड़ दीजिए, ये दोगलापन तो आप अपना छोड़ ही दीजिए। हाँ, अब बात आती है कि पोगात के जो चाचा हैं उन्होंने क्या कहा। आपने अभी इंटरव्यू बताया, महावीर पोगात जी ने जो बातें कही है, उन्होंने भी ये कहा कि ये 52.7 किलो कैसे हो गया और ये फिर कम क्यों नहीं हो पाया, इसकी जांच होनी चाहिए या इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। अब ये बात जब महावीर पोगात जी बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है। क्या इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की टीम में या जो लोग पोगात के साथ में हैं, क्या उस टीम के अंदर कोई जयचंद तो नहीं है? तो ये तमाम सारी बातें हैं जो विपक्ष का अधिकार है। जब कोई इतनी बड़ी घटना होती है, देश की बेटी का एक स्वर्ण पदक आ रहा है, दिख रहा है, वो बेटी एक दिन में 3 मैच जीतती है और उसका फिर वजन 52.7 किलो होता है, फिर वो कम नहीं हो पाता है और सुबह तक वो 100 ग्राम से वंचित रह जाती है, तो देश का एक गोल्ड मेडल जा रहा है। बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। इसको मात्र प्रधानमंत्री एक अगर ट्वीट कर देंगे तो वो घटना दब जाएगी, इस तरह से नहीं होता है। तो ये कोहिनूर को तराशना था तो पहले भी तराशना चाहिए था, आपने बराबर से तराशा नहीं है। और आज जयचंद कौन है, ये जवाबदारी भी बनती है सरकार की कि ये पता करे। ठीक है, हालांकि अपने दर्शकों को ये भी थोड़ा सा रुक जाए गौरव जी, ये भी बता दें कि उनके निजी न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ थे, यानी जो पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो आपका खाना पीना देखता है वो उनके साथ था। तो अकाउंटेबिलिटी उनकी है। हम आपको वोलेर अकोस जो कोच हैं, हंगरी के हैं, उनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये खुद उन्होंने चूज किया था, जैसा महावीर जी बता रहे हैं। अश्विनी पाटिल फिजियो, वेन पैट्रिक लोम्बार्ड उसके स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट, 2 स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट थे, एक मयंक सिंह गारिया भी थे। और इसी के साथ देखिए स्पारिंग पार्टनर्स भी होते हैं जिनके साथ आप खेलकर प्रैक्टिस करते हैं, जिनके साथ आप कुश्ती करते हैं। शुभम अरविंद प्रैक्टिस करने वाले उनके साथ थे ये 2 लोग। तो ये पूरी टीम और उनके निजी न्यूट्रिशनिस्ट भी थे। मैं अब आपके पास दिव्या एक बार आना चाहती हूँ, आपको क्या समझ में आता है, क्या 3 मैचेस के बीच में खाना खाने की वजह से उनका वजन बढ़ा? अगर सुबह में 49.9 था, शाम होते होते 52.7 होना क्या नॉर्मल है या एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है? कुछ बहुत गड़बड़ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है दिव्या जी? नहीं, हाँ जी, नहीं मैम, वेट तो 5-5 kg भी बढ़ जाता है। ये तो 3 किलो ही था, 2 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम पर। लेकिन 2019 की मैं आपको बात बताऊं, रवि दहिया ने ओलंपिक क्वालिफाई था 2019 में, उनका 5 kg फालतू था और उन्होंने पूरी रात 5 kg घटाया और अगले दिन फिर 57 दिखाया और फाइनल में प्रवेश किया। ब्राउन्स के लिए वो लड़े थे, फिर ब्राउन्स मेडल आया था। तो ये नॉर्मल है, पर लेकिन वो घटाने के तरीके कुछ, और दूसरा कि वो इतने दिन से वजन घटा रही थी तो 1 महीना उस टाइम पे मिल गया वजन घटाने का। तो जैसे उन्होंने कल सुबह वजन दिखाया और पूरे दिन मिल गया रिकवरी का, और बाउट लड़ी वो तो उस बीच खाना भी पड़ता है, पर लेकिन वजन घटाने का टाइम जो था वो बहुत ही कम था, सिर्फ 8-9 घंटे रात रात के समझ लीजिए आप। तो उस घंटे में रिकवरी भी करना और खाना भी, वो दोनों चीज मैच नहीं हो पाई, जिस कारण, और ये सिर्फ पहली ऐसी रेसलर नहीं कि 100 ग्राम वेट नहीं आया है, ये 50 ग्राम भी वेट अटक जाता है और नहीं आता, 10-10 ग्राम वेट अटकता है। और कितने ही लोग इसको राजनीति में जोड़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि 1 ग्राम वजन भी नहीं लिया जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि भारत की लड़की है इसलिए ऐसा हुआ है या विनेश फोगाट है इसलिए ऐसा हुआ है, कोई रशिया का हो, कोई जापान का हो, कोई यूएसए का हो, सबके लिए यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सेम रूल बना रखे हैं। आप क्या कहेंगे सतेन जी इस पर?
सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। मेरा यही कहना है कि देखो, जो ये विनेश के साथ हुआ है, अभी एक तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा, अभी एक हम न्यूज में ही देख रहे थे कि भाई एक कोई केन्या की खिलाड़ी थी, उसका ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसको अपने गेम से। तो उसकी जो आईओए, जैसे अपना आईओए देखता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या अपनी जो इंडिया की फेडरेशन वगैरह इन चीजों पे संज्ञान लेती है, उनको अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। जो केन्या की लड़की को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसका भी सिल्वर मेडल अभी ओलंपिक में दिया गया है। और आप सभी, पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वही जब एक जेंडर चेंज करने वाली महिला बॉक्सर को रिंग में यहाँ पे उतारा जा रहा है, और विनेश का तो पहले दिन उसने अपना पूरा वजन दिखा के ही तो तीनों बाउट लड़के जीती है ना, वो फाइनल तक गई है ना। तो बहुत सारी चीजों में जैसे बोल रही हैं दिव्या जी कि भाई वजन ऐसे रूल के मुताबिक ही लिया जाता है, या वहां पे सब 1 ग्राम को भी नहीं छूट दी जाती। तो मेरा इस पे कहना यही है कि भाई अगर अपनी देश की सरकार और फेडरेशन अगर पूरा जोर लगा के इस पे अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी या अपनी अपील रखेगी, तो जरूर विनेश के बारे में उसका कुछ सुनवाई हो सकती है। पर हमें एक उम्मीद ये भी है कि भाई आप तो अंजना जी पूरे हमारे पहलवानों के आंदोलन को वहां पे जंतर मंतर पे कवर कर ही रही थी, आपने देखा है विनेश के संघर्ष को देखा है, उसकी दिन रात की मेहनत को देखा, उसके बाद उसकी सर्जरी हुई है। उसके बाद आप ये देखो वो कितने टूर्नामेंट्स में 50 केजी वजन ले के आई है सर्जरी होने के बाद में। उसने नेशनल खेला है अपने इंडिया में, नेशनल में फर्स्ट हुई है। फिर उसने 2 अपने जो इंडिया की ट्रायल्स हुई उसमें 2 वेट कैटेगरी में ट्राई किया। उसने 53 केजी में भी अपनी ट्रायल दी है, 50 केजी में भी ट्रायल दी है, वहां पे भी उसने अपना वजन दिखाया है। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले ही विनेश ने एक इटली या कौन सी कंट्री में एक कप हो रहा था, वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। वहां पे तो उसने अपना दोनों दिन वजन दिखाया पूरा 50 केजी। तो अब जो ये चीजें विनेश के साथ हो रही हैं, इस पे बहुत मतलब एक दिल में अजीब सी दुविधा और बड़ा अजीब लग रहा है कि इतना अपने आप को साबित करने के बाद भी देश के सामने और अपने गेम में, उसके बाद भी ऐसी अनफॉर्चुनेटली घटना होना किसी खिलाड़ी के साथ बहुत ही मतलब देश के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको कुश्ती के लिए कहूंगा, क्योंकि हम पूरे कुश्ती परिवार को विनेश से सबसे ज्यादा मेडल की आस थी, और उसने अपने आप को खुद से भी मतलब 100 गुना ज्यादा साबित किया वहां पे। और जापानी को आप सब देख रहे हो, मतलब जितना भी मैं उसके बारे में कहूँ बहुत ही कम है विनेश के संघर्ष के बारे में।